हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जाएंगे कौड़ी गांव से डायरेक्ट ओरछा। ओरछा के बाद हम जाएंगे झांसी। कौड़ी गांव जो है छतरपुर से करीब करीब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। ये इस राइड का सेकेंड वीडियो है। पहला वीडियो सिहोरा से छतरपुर के लिए था, और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ये जो बाईपास है इससे हमें राइट मुड़ना है। ये जो राइट अगर मुड़ते हैं आप तो डायरेक्ट झांसी जाएंगे, और अगर आप डायरेक्ट सीधे चले जाते हैं तो आप छतरपुर चले जाएंगे, और अगर आप लेफ़्ट मुड़ते हैं तो आप खजुराहो पहुंच जाएंगे। ये जो राइड है सुबह मैंने 9 बजे स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैंने सुना है राम मंदिर जो है ओरछा का वो 12 बजे तक बंद हो जाता है, इसलिए हमें राम मंदिर के पहले दर्शन करने हैं, उसके बाद ओरछा घूमना था। तो हमने वही सोचा कि सब पहले निकल जाते हैं ताकि हम राम मंदिर अच्छे से घूम पाएँ। छतरपुर से जो ओरछा की दूरी है वो करीब करीब 120 किलोमीटर की है, और इसे करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। अब अपन जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये चेक पोस्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर का। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को कुछ इस टाइप से बांटा गया है कि ये रोड पर आपको 2 से 3 बार कहीं आप मध्य प्रदेश में होंगे, उसके बाद वापस से उत्तर प्रदेश में और वापस से मध्य प्रदेश में, ऐसा होता रहेगा 2 से 3 बार तक। ये जो डैम देख रहे हैं ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को डिवाइड करता है। इस डैम का नाम पहाड़ी बांध डैम है, और ये जो जगह है इसका नाम द्यूरी घाट है। काफ़ी बड़ा डैम है, और ये जस्ट रोड के लेफ़्ट साइड पर ही पड़ता है। आप आराम से इस डैम का मज़ा लेते हुए और आगे अपनी राइड को कंटिन्यू रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। ये जो डैम है हम लौट कर आकर घूमेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट झांसी जा रहे हैं, और वापस लौट के आने के टाइम पर मैं ये पूरी डिटेल में आपको इस डैम को घुमाऊँगा काफ़ी अच्छी तरीके से। आप जब भी कभी झांसी और ओरछा घूमने आते हैं बाय रोड, तो आप कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पेपर, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ओरछा और स्पेशली झांसी में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग लगती है। आपको हर 100 मीटर के डिस्टेंस पर एक पुलिस वाले ज़रूर मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होती है, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए आप हमेशा ये सारी चीज़ें लेकर चलें। ये बेतवा रिवर है और इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा पानी है, जबकि गर्मी का मौसम चल रहा है, उसके बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। काफ़ी बड़ी और काफ़ी चौड़ी नदी है ये, और इस बेतवा पुल से देखने पर ये नदी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी चौड़ा पुल बना हुआ है इस रिवर पर। अब हम ओरछा बाईपास आ चुके हैं। ये जो झांसी वाला मेन रोड है इसको छोड़कर लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा, और यहाँ से जो ओरछा का डिस्टेंस है बाय रोड वो 8 से 10 किलोमीटर का और बचा हुआ है, तो हम जल्द से जल्द इसको भी कवर करते हैं। काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है पूरे रास्ते में। जहाँ से आप हाईवे में भी आते हैं तो वहाँ की भी रोड अच्छी हैं, और ये जो ओरछा वाली रोड भी है ये भी काफ़ी अच्छी रोड है। ये जो आप टनल देख रहे हैं ये रेलवे टनल है। इसके ऊपर से रेलवे लाइन गई हुई है, और ये काफ़ी बड़ी टनल है, और इस टनल पे नीचे साइड काफ़ी पानी भी रहता है, और पानी की वजह से ही और कम चौड़ी होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी लगता है। आप अगर ओरछा आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह से बसेस मिल जाएंगी, और अगर बाय फ़्लाइट आना चाहते हैं तो आपको झांसी उतरना पड़ेगा, और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो ओरछा में रेलवे स्टेशन भी है, आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं यहाँ पर।
यहाँ आपको रोड के किनारे भी बहुत सारे मंदिर और महलों के अवशेष भी मिल जाएंगे, जो अब समय के साथ खंडर में तब्दील हो गए हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको छोटे बड़े मंदिर मिलेंगे। ये जैसे ये देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है और खंडर में तब्दील हो गया है। और ये जो आप डायरेक्ट रोड जाएगी, ये राम मंदिर के लिए जाएगी। उसके बाद ये जो बेतवा नदी के तट पर बहुत सारी छतरी बनी हुई हैं, वहाँ पर जाएगी। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे तो जो ओरछा का फोर्ट है, ये रोड वहाँ पर भी डायरेक्ट चली जाएगी। मतलब आपको कहीं पर भी मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इस रोड पर चले जाइएगा। ये जो आप पूरा मार्केट देख रहे हैं, ये ओरछा का पूरा लोकल मार्केट है। यहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, यही है राम मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम राम मंदिर आ चुके हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर और प्रसाद लेके मंदिर के अंदर चलते हैं। ओरछा में भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है और राम राज्य सरकार भी कहा जाता है। ओरछा में कोई भी सीएम हो या पीएम हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, वो भी लाल बत्ती में नहीं आ सकते हैं। और ना ही उनको, राष्ट्रपति को यहाँ पर सलामी भी दी जाती है, क्योंकि लोग राजा सिर्फ यहाँ पर राम जी को ही मानते हैं। ओरछा जो है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले के अंतर्गत आता है और यह एक छोटी सी तहसील है। ओरछा जो है मध्य प्रदेश की काफ़ी ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। इस जगह को घूमने के लिए ना केवल इंडिया से बल्कि देश विदेश में भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है। ओरछा के जो महल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मन मोह लेने वाले महल हैं। यहाँ पर शीश महल और जो है ओरछा के बड़े बड़े किले और जो यहाँ के जंगल में जानवर हैं, वो विदेशी टूरिस्ट को देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और लोग इन्हें विदेश से भी देखने आते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेतवा नदी के किनारे बहुत सारी छतरियाँ भी बनी हुई हैं। ये भी दिखने में बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं। राम मंदिर के दोनों गेटों पर बहुत बड़ी बड़ी 2 तोपें रखी हुई हैं, जो पुराने समय पर यूज़ की जाती थी। और एक बात और दोस्तों, जब भी आप राम मंदिर आते हैं तो आप अपना बेल्ट जो है वो बाहर ही उतार कर आएँ, या जहाँ पर आप अपने शूज़ उतार कर आए हुए हैं वहीं पर बेल्ट को रख कर आएँ, क्योंकि यहाँ मंदिर के अंदर बेल्ट लगाना अलाउ नहीं है। और आप मंदिर के अंदर जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पर चारों साइड बोर्ड लगे मिलेंगे कि यहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है। राम मंदिर में तो वैसे डेली ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और साल भर में इस एक मंदिर में काफ़ी लाखों लोग देखने आते हैं, लेकिन रामनवमी में यहाँ पर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है उस टाइम पर। जितना ज़्यादा अनोखा ये मंदिर है, उससे भी ज़्यादा इस मंदिर का अनोखा इतिहास है। इस मंदिर का मैं आपको इतिहास बताऊंगा, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपको हमेशा मिलती रहेंगी। ये जो राम जी का मंदिर है, ये 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था और 444 साल पुराना इसका इतिहास है इस मंदिर का। 1554 से लेकर 1592 तक यहाँ पर मधुकर शाह जी का शासन रहा। मधुकर शाह की जो रानी थी कुंवर गणेश, वो राम जी को काफ़ी ज़्यादा मानती थी और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। उसके बाद अयोध्या से राम जी को ओरछा लेकर आई। महारानी को जब राम जी को ओरछा लेकर आना था तो उन्होंने जो तपस्या की थी वो सरयू नदी के किनारे पर की थी अयोध्या में। जब रानी ने अयोध्या में तपस्या करने का फैसला किया, उसी समय पर अयोध्या में तुलसीदास भी थे। उन्हीं का आशीर्वाद लेकर रानी ने तपस्या करना प्रारंभ किया था। जब रानी को महीनों तक तपस्या करने के बाद भी राजा राम के दर्शन नहीं हुए, तो महारानी ने क्रोध में आकर प्राणों को त्यागने के लिए सरयू नदी पर छलांग लगा दी थी। लेकिन महारानी ने जैसे ही प्राण त्यागने के लिए पानी में छलांग लगाई और वह गहराई में गई,
और उसके बाद उन्हें राम जी के दर्शन वहाँ पर हुए। उसके बाद रानी ने राम जी से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ ओरछा चलिए, लेकिन राजा राम ने वहाँ पर चलने से पहले महारानी के सामने कुछ शर्तें रख दी थीं। जैसे कि पहली शर्त कि इलाके में जो है उनकी ही सत्ता रहेगी और राजशाही जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। रानी ने राम जी की दोनों शर्तों को मान लिया और रानी ने मधुकर शाह जी को संदेश भिजवाया ओरछा में कि वह रानी राम जी को लेकर ओरछा आ रही हैं। तो राजा मधुकर शाह ने, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, और इसी मंदिर को राजा मधुकर शाह ने करोड़ों की लागत से राम जी के लिए तैयार करवाया था। जब महारानी ओरछा पहुंची थी तो यह निश्चित हुआ था कि राम जी की जो ये मूर्तियां हैं इन्हें अच्छे मुहूर्त पर इस चतुर्भुज मंदिर में रख दिया जाएगा। लेकिन महारानी ये जो मूर्तियां लेकर आई थी तो उन्होंने लाकर अपने महल में रसोई में रख दिया था। उसके बाद जब अच्छा सा मुहूर्त देखकर राम जी की मूर्तियां ये चतुर्भुज मंदिर में रखने के लिए उठाई गईं तो वो मूर्तियां उठ ही नहीं रही थी। तो जब से वो मूर्तियां वहीं पर महारानी की रसोई में ही रखी हुई हैं, वो राजा महल में, और जब से ही ये चतुर्भुज मंदिर आज भी खंडर की तरह ही रखा हुआ है। मंदिर के चारों ओर हनुमान जी के आपको मंदिर मिलेंगे, छड़धारी हनुमान, बजरिया के हनुमान और श्रीलंका के हनुमान। ओरछा में 2 मीनार भी हैं जिन्हें हम सावन भादो मीनार भी कहते हैं। ओरछा में सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर दोनों पहर पर राम जी को सलामी दी जाती है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। ये जो चतुर्भुज मंदिर है ये करीब करीब 3 फ्लोर का बना हुआ है। काफ़ी ऊंचा है ये मंदिर, आप इसके ऊपर भी आ सकते हैं। आप देखिएगा इनके जो पिलर हैं इन पर सीढ़ी बनी हुई है और साइड पर 1-2 लोग बैठे रहते हैं। उन्हें आप अगर 10 रुपये देंगे तो वो पर पर्सन का चार्ज 10 रुपये लेकर और आपको ऊपर आने को अनुमति मिल जाएगी आपको आने के लिए। तो आप आराम से आकर इसके ऊपर भी घूम सकते हैं। हम लोग ज़्यादा ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं जा रहे हैं, आप इसके टॉप फ्लोर पर भी जा सकते हैं जो सबसे ऊंचाई पर है। ओरछा जो है हम लोग 3 लोग घूमने आए हुए हैं। ये जो है हमारे विपिन भैया हैं और ये जो एक और भैया हैं इनका नाम विपेंद्र भैया है। हाय कर दीजिए भैया। राम राजा मंदिर को घूमने के बाद अब हम जाएंगे बेतवा नदी के तट पर और वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है। जो आप सामने छतरियाँ देख रहे हैं ये सभी राजाओं की यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं। छतरियाँ का मतलब ही होता है समाधि। ये जो भी राजा थे यहाँ पर उनकी यहाँ पर समाधि है, उन्हीं के ऊपर जो ये छतरियाँ बनी हुई हैं। छतरियाँ जो होती हैं वो छाते के आकार पर होती हैं। इनका जो गुम्बद होता है वो गोल होता है और यहाँ पर ये जो सारी छतरियाँ बनी हुई हैं ये राजाओं के लिए बनी हुई हैं, जो राजा की समाधि थी। और ये काफ़ी जो बड़े राजा थे उनकी जो छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं वो काफ़ी ऊंची और काफ़ी बड़ी बनी गई हैं यहाँ पर छतरियाँ। ये शाही स्मारक या छतरियाँ ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में बनवाई गई हुई हैं। यहाँ पर जो टोटल छतरियाँ बनी हुई हैं वो टोटल 14 छतरियाँ बनी हुई हैं और ये अलग अलग समय पर और अलग अलग राजाओं की बनाई गई हैं। ये जो छतरियाँ हैं ये राजा मधुकर सिंह, देव सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह, पहाड़ सिंह आदि राजाओं की यादों में बनाई गई थीं। ये जो सारी छतरियाँ हैं दिखने में तो एक जैसी ही हैं लेकिन इनकी अलग अलग खासियत भी है। ये जो छतरियाँ बनी हुई हैं इनके चारों कोनों पर सहायक मंदिर और बीच में जो है एक मुख्य मंदिर की बनी हुई हैं। ये जो छतरियाँ हैं मुख्यतः 3 फ्लोर में बनी हुई हैं और इनकी जो डिज़ाइन है इतने अच्छे से बनाया गया है कि इनके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको चारों साइड से हवा लगेगी। हवा महल टाइप की हवा इसमें आती है। ये जो आप सामने छतरी देख रहे हैं ये राजा वीर सिंह की छतरी है। राजा वीर सिंह की जो छतरी है यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है।
क्योंकि उसके जो गुम्बद है और वो जो छतरी बनी हुई है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है। शायद उस समय में वेतवा के बहाव को देखते हुए ये छतरी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाई गई थी, क्योंकि ये वेतवा नदी के जस्ट बाजू में ही लगी हुई है। शायद इसी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। ये जो छतरी है इसको राजा जुझार सिंह ने बनवाया था 1627 से लेकर 1628 तक के बीच में। ओरछा की सारी छतरियों को घूमने के बाद अब हम चलेंगे ओरछा फोर्ट पर, जो कि यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ओरछा फोर्ट चलते हैं और मैं आपको ओरछा फोर्ट दिखाता हूँ कि कैसा है ये ओरछा फोर्ट। जब हम ओरछा फोर्ट को घूम लेंगे उसके बाद हम निकलेंगे झांसी के लिए। लेकिन जो झांसी और ओरछा की वीडियो रहेगी झांसी से ओरछा जाने के लिए, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो पर रहेगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। इसलिए ओरछा से झांसी के लिए जो मैं कवर करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो पर कवर करूँगा। अब अपन को यहाँ से राइट मुड़ना है ओरछा टेम्पल के लिए। करीब करीब 100 मीटर्स का डिस्टेंस बचा हुआ है ओरछा टेम्पल के लिए। आप अगर चाहें तो अपनी बाइक को या कार को यहीं पर पार्किंग में लगा सकते हैं, लेकिन आप मेरी माने तो आप फोर्ट के अंदर तक कार ले जाएं, जहां तक टिकट काउंटर है वहां पर भी आप इजीली पार्किंग की सुविधा है। आप वहां पर भी पार्किंग पे लगा सकते हैं अपनी बाइक और कार को। मैंने अपनी बाइक को यहाँ पर पार्किंग में लगा दिया है और यहाँ पर टिकट ली है। टिकट का जो प्राइस है वो इंडियन के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन का है। आप ये जो 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट कटवा कर आप यहाँ पर किसी भी प्लेस पर घूम सकते हैं। ये सारी जगह पर वर्क करती है ये टिकट। आप जब भी यहाँ पर घूमने आते हैं तो सबसे पहले आप इसी फोर्ट में आइएगा, ताकि आप जो टिकट कटवाते हैं वो सारी जगह पे वर्क करती है, तो आपको टिकट जो है वो एडवांस पर मिल जाएगी। इस फोर्ट में आपको गाइड की भी सुविधा मिलती है, जो कि 400 रुपीज़ लगता है यहाँ पर गाइड का। और आप अगर यहाँ पर कैमरा लेकर आते हैं तो उसका भी 400 रुपीज़ चार्ज लगता है। और आप यहाँ पर अगर वेडिंग शूट करवाना चाहते हैं तो इसका जो है 5000 रुपये चार्ज लगता है यहाँ पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पुराने समय पर तोप खाना था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर टोटली खाली जगह पड़ी हुई है। ओरछा जो है बुंदेलखंड की पुराने समय पर राजधानी हुआ करता था और साथ ही साथ यह बुंदेलखंड की शान भी हुआ करता था। ओरछा शहर की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने करवाई थी, जो कि 16वीं शताब्दी में बनवाया था। ये जो फोर्ट है काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था। ये उस टाइम भी इस फोर्ट में जो ड्रेनिंग सिस्टम था इस फोर्ट का वो काफ़ी अच्छा बनाया गया था। यहाँ पे पानी निकलने की काफ़ी अच्छी सुविधा थी। इस फोर्ट में टॉयलेट भी बने हुए हैं, जो कि आज के ज़माने में मेल खाते हैं। जो आज के टाइम पर हम जो टॉयलेट यूज़ करते हैं सेम वैसे ही प्रकार के टॉयलेट बनाए जाते थे। और इसमें जो फोर्ट में पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी है वो तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, जो उस टाइम पे पानी गर्म करने के लिए यूज़ में लाया जाता था। और इस फोर्ट में आपको सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि इसकी दीवारों पर आपको बुंदेली चितेरी कला से जो चित्र बनाए गए हैं वो भी आपको इन दीवारों पर देखने मिलेंगे, जो कि आपके मन को ये मोह लेंगे। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये चित्र देखने में। यहाँ की दीवारों में जो चित्र बने हुए हैं वो भगवत गीता और रामायण से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं दोस्तों कि ये जो चित्र बनाए जाते थे उस टाइम पर वो सब्जी, फल और पत्तियों से बनाए जाते थे। ये जो आप महल का पार्ट देख रहे हैं ये जनता दरबार था। उस टाइम जो भी राजा यहाँ पर प्रजा की सुनवाई होती थी वो यहीं पर बैठकर होती थी। जनता दरबार के जस्ट बाजू में ही ये जो नीचे साइड देख रहे हैं ये शिव मंदिर था उस टाइम का। और राजा पहले इस दरबार पर आने से पहले शिव जी के दर्शन करते थे और बाद में दरबार में जाते थे।
दोस्तों यहाँ जंगल में हनुमान जी और शंकर जी की मूर्तियाँ रखी जाती थी छोटी छोटी, क्योंकि राजा महाराजा जब यहाँ पर शिकार पर जाते थे तो उन्हें दिशा का अंदाज़ा नहीं लगता था। तो जो शंकर जी की मूर्ति जहाँ पर भी दिखती थी तो राजा महाराजा ये चीज़ समझ जाते थे कि यह उत्तर दिशा है, और जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति दिखती थी तो वो ये चीज़ समझ जाते थे कि ये दक्षिण दिशा है, और पूरब से जो है वो सन निकलता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये लोग अंदाज़ा लगाया करते थे। ये जो आप सामने खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर राजा महाराजा अपने घोड़े खड़ा किया करते थे। दोस्तों ओरछा जो है वो बुंदेलाओं राजपूतों की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, और जो पहली राजधानी थी वो गरकुंडार थी, जो यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो बुंदेला राजपूतों का जो इतिहास है वो करीब करीब 1000 साल पुराना है। ओरछा के जो पहले राजा थे उनका नाम हेमकरण सिंह बुंदेला था, जिन्हें हम पंचम सिंह बुंदेला के नाम से भी जानते हैं। हेमकरण सिंह बुंदेला जो थे वो काशी बनारस से चलकर आकर यहाँ गुरकुंडा में बस गए थे। यहाँ पर कई शताब्दियाँ बीत गईं और फिर 16वीं शताब्दी में यहाँ पर घंघोर जंगल हुआ करता था। तभी की बात है कि राजा मलखान सिंह के बेटे रुद्र प्रताप सिंह यहाँ पर शिकार पर आए थे, और उन्हें ये जो जगह है ये 3 कारणों की वजह से बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। पहला कारण ये था कि यहाँ पर पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि ये बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है, जहाँ पर जानवर जो है शिकार के लिए पर्याप्त मात्रा में हैं। और तीसरा कारण ये था कि यह चारों साइड से पहाड़ों से घिरी हुई जगह है। और फिर 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ये किला बनवाना स्टार्ट करवा दिया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये शीश महल है, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अभी इसके अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं है। शीश महल जो है वो होटल वाला एरिया हो चुका है, इसलिए आप इसके सामने तक फोर्ट के अंदर कार और बाइक लेकर आ सकते हैं। अब अपन जो अगली प्लेस घूमने चलेंगे, और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये जहांगीर महल कहलाता है। तो अपन अब इसके बाद जो चलते हैं वो जहांगीर महल चलते हैं। ये जो फोर्ट है ये काफ़ी बड़े एरिया में है, तो आप जब भी इसको घूमने आते हैं तो एक पानी की बोतल लेकर साथ में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर पैदल भी बहुत चलना पड़ता है, और गर्मी के टाइम पर यहाँ पर बहुत ही थकान फील होती है प्यास की वजह से। जहांगीर महल की जो नींव रखी गई थी वो 1605 में रखी गई थी, और जब ये पूरा कंप्लीट हुआ तो 1627 में ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हुआ था। और 1627 में जैसे ही ये महल बनकर कंप्लीट हुआ तो राजा वीर सिंह के द्वारा जहांगीर को इस महल में बुलवाया गया था। जहांगीर इस महल में 2 दिन तक रुके हुए थे, और राजा वीर सिंह ने जहांगीर को ये महल जो है एज अ गिफ्ट में जहांगीर को दे दिया था। ये जो महल था ये बनवाया ही जहांगीर के लिए गया था, इसलिए उस समय से और अब तक इस महल को जो है हम लोग जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। ये जो आप गड्ढा सा देख रहे हैं ये उस टाइम का स्विमिंग पूल हुआ करता था। इस महल को जो बनाने की शैली है उसे हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर। राजा वीर सिंह जो थे वो हिंदू थे, और जहांगीर जो था वो मुसलमान था, इसलिए जो ये महल है ये हिंदू और प्लस मुस्लिम के दोनों के कल्चर के हिसाब से ये महल बनवाया गया है। ये जो पूरा महल है इसमें करीब करीब 236 रूम हैं, जिसमें कि 100 रूम्स जो हैं वो बेसमेंट एरिया पे है, और जो 136 रूम हैं वो जस्ट उसके ऊपर बने हुए हैं, जहाँ से अभी हम ऊपर की ओर आए हैं। इस फोर्ट का ये जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हैं, जब भी कोई मेहमान यहाँ पर आते थे तो इसी वाले पार्ट पर एंटरटेनमेंट के लिए डांस का आयोजन कराया जाता था। और ये जो आप फोर्ट चारों साइड से देख रहे हैं इसमें जो खिड़कियाँ लगी हैं वो खिड़कियाँ कुछ इस प्रकार से बनाई गई थी कि अगर कोई अंदर से देखता है तो उसे बाहर का ज़रूर दिख जाएगा, लेकिन कोई बाहर वाला व्यक्ति उन्हें अंदर की ओर देखने की कोशिश करता है तो वो नहीं दिखेगा उसे। और इन्हीं खिड़कियों में रानी बैठा करती थी और वो उस नृत्य कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाया करती थी।
जहांगीर महल को घूमने के बाद अब अपन जो अगली प्लेस घूमने जाएंगे उसका नाम है राजा महल, जो कि जहांगीर महल से थोड़ा सा ही डिस्टेंस पर है। ये जो राजा महल है इसका ये मुख्य गेट है और इसके आजू बाजू जो है सिपाही खड़े रहते थे उस टाइम पर, और बिना अनुमति के इस महल में आना पूरी तरह से मना था। राजा महल जो है वो 3 हिस्सों में बनाया गया है। पहला वाला जो हिस्सा है वो मैंने आपको बाहर की तरफ दिखाया था, जो कि था दीवाने आम, और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो ये वाला है। ये बेसमेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी लगती है और ये जो बेसमेंट एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहती है। इस बेसमेंट वाले एरिया में अभी फ़िलहाल पे ताला लगा हुआ है, इसलिए अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े बड़े 2 हॉल बने हुए हैं और उसमें वेंटिलेशन सिस्टम है, जिस वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडक रहती है। और जो तीसरा वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं दीवाने खास। जब भी कोई इस महल में वीआईपी पर्सन आया करता था, उसका जो वेलकम हुआ करता था वो उसी वाले पार्ट में हुआ करता था महल के। जब भी कोई वीआईपी पर्सन इस महल में आया करता था तो ये बीच में ऊंचा वाला जो फ्लोर देख रहे हैं, यहाँ पर डांस का आयोजन कराया जाता था। ये जो आप रूम देख रहे हैं ये राजा और रानी के रूम हैं। इनमें ग्रिल इसलिए लगा दी गई है क्योंकि इसमें जो पेंटिंग बनी हुई है लोग उसको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है इंडिया में लोग जो होते हैं वहां दीवारों पर अपने नाम लिख कर जाते हैं। ये जो आप बीच वाला पूरा पार्ट देख रहे हैं ये बेसिकली उस टाइम का आंगन हुआ करता था, और इसी आंगन में चारों साइड लोहे के रिंग लगे हुए हैं ताकि गर्मी के टाइम पर इसमें जो अपन लोग आज के टाइम पर मैट लगा लेते हैं वैसे ही इस टाइम पर यहाँ पर मैट लगा के धूप से बचा जा सके। ये जो पूरा महल है ये 16वीं सेंचुरी में बना हुआ है, इसलिए जो इस महल में जो भी ये पेंटिंग है ये करीब करीब 400 साल पुरानी ये पूरी पेंटिंग है। ये जो रूम देख रहे हैं आप ये भी रानी का कमरा है, क्योंकि एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, इसलिए यहाँ पर जो है आजू बाजू बहुत सारे रूम जो है ये रानियों के बने हुए हैं और सेंटर में जो है वो राजा का कमरा रहता था। जैसे आप ये जो महल देखते हैं तो ये पूरा सिमेट्रिकल वे में बना हुआ है। जैसे आप इसका फ्रंट देखते हैं तो वो भी सेम बना हुआ है, और इसके जो बैक साइड भी आप देखते हैं वो भी सेम बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके आजू बाजू काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं। वो रूम इसलिए भी होते थे कि रानी यहाँ से ही जो भी नीचे साइड प्रोग्राम होता था डांस का, वो यहीं से बैठकर रानियाँ देखा करती थी इन्हीं रूमों से। इस फोर्ट के आप चारों साइड देख सकते हैं काफ़ी सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। ये छतरियाँ पर उस टाइम पर काफ़ी सारे सैनिक खड़े हुआ करते थे और पहरा दिया करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस फोर्ट के सबसे टॉप फ्लोर पर चलते हैं। इस फोर्ट में आप चारों साइड से देख सकते हैं कि आपको हर जगह ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अलग अलग जगह से। इस महल में काफ़ी सारे गैलहारे टाइप के बने हुए हैं और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई हैं, और ये काफ़ी इसमें ज़्यादा हवा आए इसलिए इसमें ये खिड़कियां बनाई गई हैं। और ये जो गैलहारा है ये महल को इस साइड से उस साइड जाने में काम देता था। और ये जो आप खिड़कियां देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आया करती थी। इतने अच्छे ये डिज़ाइन से ये खिड़कियां बनाई गई हैं। ये जो आप पूरी खाली जगह देख रहे हैं ये उस टाइम का पूरा जंगल हुआ करता था, और ये जंगल में काफ़ी सारे पौधे हुआ करते थे। तो पौधों की वजह से ही इस महल में काफ़ी सारी ठंडक रहा करती थी। राजा महल में अभी काफ़ी जगह पर काम चल रहा है। कई जगह डैमेज हो गई हैं तो उन्हें वापस से सुधारने की कोशिश की जा रही है। ये जो आप सामने छतरी टाइप की देख रहे हैं ना, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। यहीं पर खड़े होकर सिपाही जो हैं वो पहरा दिया करते थे। ये आप नीचे साइड देख पा रहे होंगे, ये बड़ा सा गुम्बद जिसमें 5 दरवाजे हैं। यहाँ पर ऊँट खड़े किया जाता था
और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी बाउंड्री वॉल है इस फोर्ट की। ये जो आप गार्डन टाइप का देख रहे हैं ये ओरछा का फूल बाग है। ये फोर्ट से कुछ ही डिस्टेंस पर है, आप आराम से पैदल ही जा सकते हैं। ये जो आप सामने महल देख रहे हैं ये पूरा शीश महल का ही पार्ट है जो अब होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नीचे चलते हैं। ये इस फोर्ट का कटीला गेट कहलाता था क्योंकि इसमें लोहे के कांटे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि युद्ध के टाइम पर कोई इन गेटों को तोड़ ना पाए। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।